नमस्ते। मैं उष्मा टंडेल आपका आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का यह सेशन अपनी पीड़ित मानसिकता, बेचारेपन से बाहर कैसे आए इस पर है। लोग हमेशा अपनी हालात के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन इस दुनिया को जीतने वाले ऐसे लोग हैं जो किसी भी परिस्थितियों से ऊपर उठते हैं, परिस्थितियों की तलाश करते हैं जो वे चाहते हैं, और यदि वे उन्हें नहीं पा सकते तो उन्हें बनाते हैं। इसीलिए अपने अंदर के बेचारेपन की आवाज को शांत करें और आगे बढ़ें। और क्योंकि इस हिप्नोसिस सेशन के दौरान आपके 100% ध्यान की आवश्यकता है, तो कृपया अगर आप कुछ काम या मशीनरी या वाहन चला रहे हो तो कुछ समय के लिए उसे बंद कर दें। आइए अब शुरू करें। एक ऐसी शांत जगह पर बैठे जहां कुछ समय के लिए आप एकांत में बैठ सकें। एक आरामदायक अवस्था में बैठे जाएं या लेट जाएं। अपने पैरों को सीधा रखें और अपने हाथों को हल्का सा सीधा कर दें। हो सके तो इस वीडियो को रोज सुबह या रोज रात सोने से पहले सुनें। अच्छे परिणाम के लिए नियमित रूप से 21 दिनों तक सुनें या अपने जरूरत के अनुसार सुनें। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट mindblissful.com पर जा सकते हैं। जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होते हैं और कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। जीवन उचित नहीं है, लेकिन वह अनुचित भी नहीं है। जीवन सिर्फ जीवन है। जीवन के इस उतार चढ़ाव में कभी कभी हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम एक विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम उससे बाहर आएं, क्योंकि जब हम इस पीड़ित मानसिकता में फंसे जाते हैं तो हम सालों तक अपने परिवार या अन्य व्यक्ति पर दोष देते रहते हैं। मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरे पिता ने मेरे साथ वैसा किया। हम निराशावादी हो जाते हैं और मानते हैं कि जीवन हमारे खिलाफ है, सभी लोग हमारे खिलाफ हैं। मन में एक निरंतर नकारात्मक बातें चलती रहती हैं। हम अपने आप को बेचारा महसूस करने में खुशी पाते हैं, क्योंकि दूसरों से हमें सहानुभूति मिलती है। जब हम इस पीड़ित मानसिकता में होते हैं तो हमारी मानसिकता एक बच्चे की तरह हो जाती है। हम खुद को असहाय महसूस करते हैं।
हमें लगता है कि ऐसा करने से लोग हमें ज्यादा ध्यान देंगे और ज्यादा प्यार करेंगे या हमारी रक्षा करना चाहेंगे। पर अब समय आ गया है कि हम खुद को संभालें और तय करें कि हम में बदलाव लाने की क्षमता है। हम अब एक नई तरीके से सोचेंगे, नए तरीके से चीजों को देखेंगे और नए तरीके से उन विचारों पर अमल करेंगे। हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं की जिम्मेदारी लेने की फैसला करना होगा और दोष और बहाने के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा। अब आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और धीरे धीरे गहरी सांसें लेना शुरू करें। धीरे धीरे हर अंदर आने वाली सांस के साथ और हर बाहर जाने वाली सांस के साथ अपने इस समय की मानसिक अवस्था पर ध्यान दें और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। अपने शरीर को महसूस करें। मन में आने वाले सभी विचारों को, भावनाओं को महसूस करें। उन्हें सिर्फ और सिर्फ महसूस करें और फिर जाने दें। हर बाहर जाने वाली सांस के साथ अपने सारे तनाव, सारी परेशानियां, आत्मसंदेह बाहर जाने दें। और हर अंदर आने वाली सांस के साथ आप ताजा सकारात्मक ऊर्जा अंदर ले रहे हैं, जिससे आप अपने बारे में और भी ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे और भी ज्यादा आत्मविश्वास का अनुभूति कर पाएंगे। और जैसे जैसे आपकी ये सांसें अंदर बाहर हो रही हैं, आप महसूस करेंगे कि आप और भी ज्यादा शांत हो रहे हैं और भी ज्यादा अपने अंदर मन में गहराइयों में जा रहे हैं। और आप जैसे जैसे रिलैक्स हो रहे हैं, आप अपने आप में और भी ज्यादा गहराइयों में जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इस समय आप पर कोई भी सचेत जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है।
आप बस निश्चिंत होकर अपने मन की एक सुखद भावनाओं में बहने जा रहे हैं। इस शांत और सुखद मन की अवस्था में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। आखिरी बार आपने बेचारा और पीड़ित भाव कब महसूस किया था? आखिरी बार आपने बेचारा या पीड़ित भाव कब महसूस किया था? उन परिस्थितियों के लिए आपका क्या योगदान था? ज्यादातर मामलों में हमें अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति होती है कि हम अपने असंतोष, द्वेष को पकड़े रहें या जाने दें, कि हम आशावादी रहें या लाचार महसूस करें। हर घटना के बाद हम किस ओर बढ़ेंगे, इसका चुनाव हम करते हैं। इस पीड़ित मानसिकता को छोड़ने से आप अपने रिश्ते, करियर और सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं? अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन के उपहारों पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान दें और उनका आभार मनाएं। स्वयं से पूछें कि इस अनुभव से आपको कौन सी अच्छी सीख मिल रही है।
सीख जब सही मायने में दिल पर लिया जाता है तो यह जीवन परिवर्तन हो सकता है। उन सबक के लिए आभारी रहें, उनके लिए भी जो बहुत कठिन थे। अपने मन के पिंजरे से बाहर निकलने के लिए हमें किसी और का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अब खुद को पीड़ित होने की जिम्मेदारियों से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए हम अब दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, क्योंकि वह सब एक टेम्पररी हल है। लंबे समय में हमें केवल निर्बल और शक्तिहीन महसूस कराएंगे। इसलिए सबसे पहला कदम खुद के प्रति दयालु होना है। आत्म प्रेम के साथ आत्मविश्वास की हमारी यात्रा शुरू करें। अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो उसे साफ साफ मना कर दें। ना बोलना सीखें। अपनी सीमा निर्धारित करें। अपने कार्य अधिक आत्मविश्वास के साथ करें। अपने आप को मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगा कथनों से सशक्त करें। परिवर्तन मेरे ही साथ शुरू होता है। अपने आप को यह याद दिलाएं। अपने कंफर्ट जोन्स के बाहर कदम रखें और अपनी जिंदगी का जिम्मा लें। दूसरों को दोष ना देने का सख्त निर्णय लें। अपने क्रोध और आत्मदया को शांत करें। अपनी मानसिकता पीड़ित से लेकर एक सर्वाइवर में बदलें। एक पीड़ित मानसिकता वाला व्यक्ति सवाल करता है कि अच्छा महसूस करने में कितना समय लगेगा, लेकिन एक सर्वाइवर सकारात्मक व्यक्ति किसी भी स्थिति में अच्छा महसूस करने का फैसला लेता है। पीड़ित मानसिकता वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने से डरता है, जबकि एक सर्वाइवर सकारात्मक व्यक्ति धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाता है। एक पीड़ित आत्मदया में फंस जाता है, जबकि एक सर्वाइवर दूसरों की सहायता करता है।
एक पीड़ित किसी और की सफलता से ईर्ष्या करता है, जबकि सकारात्मक व्यक्ति इससे प्रेरित होता है। एक पीड़ित नुकसान के दर्द पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि एक सर्वाइवर इससे अपना सबक सीखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पीड़ित जीवन के साथ बहस करता है, बल्कि एक सर्वाइवर उसे गले लगाता है। खुद को और दूसरों को माफ कर दे। क्रोध और आक्रोश को जाने दे। दूसरों के प्रति दयालु बने। अपना ध्यान दूसरों की मदद करने में लगाएं। माफी मांगते समय लेकिन या परंतु यह शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अभी भी पूरे दिल से माफी नहीं मांग रहे हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लें। अपने रिएक्शंस और एक्शंस की जिम्मेदारी लें। अपने जीवन में कृतज्ञता लाएं। अपने आप को कृतज्ञ में इतनी गहराई से गाड़ दें कि बड़े से बड़ा तूफान भी आपकी शांति को हिला ना सके। एक्शंस लेना शुरू करें, भले ही यह कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों ना हो। परिवर्तन भीतर से होता है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन की सीमा को पार करने की आवश्यकता है। आपका जीवन आप पर निर्भर है। और अंत में अपने आप से थोड़ा संयम रखें। इसे आसान बनाएं। परिवर्तन में समय लगता है और आत्म परिवर्तन का मतलब खुद को मारना या परेशान करना नहीं है। ध्यान, मेडिटेशन करें। आप बस ध्यान में बैठें और उन विचारों को नोटिस करें जो यूं ही आ जाते हैं और उसी तरह गायब भी हो जाते हैं। इस तरह आप नकारात्मक विचारों को जाने देना सीख सकते हैं। जाने कि कौन सी चीज आपके कंट्रोल में है। साथ ही यह भी जाने कि कौन सी चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जीवन में कुछ चीजें बस ऐसी ही होती हैं। इसीलिए आगे बढ़ने से पहला थोड़ा समय लें। परिस्थितियों को अच्छे से समझें
और फिर आगे बढ़ें। याद रखें, पीड़ित होना एक निष्क्रिय भूमिका है। दुनिया एक मंच है। अपना रोल अच्छे से चुनें। आप यह सब हासिल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आपकी अंदरूनी शक्ति है। अपनी शक्ति को जानें। अपनी शक्ति को कम ना समझें। खुद को अपने मन के पिंजरे से आजाद करें। इन सकारात्मक विचारों के साथ एक गहरी लंबी सांस लीजिए। महसूस करें कि आप कितना शांत और अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब कुछ ही क्षणों में मैं आपको 1 से 5 तक गिनूंगी। 5 पर आप पूरी तरह से जाग जाएंगे। अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। 1 गहरी सांस लें और ऊपर आना शुरू करें। 2 महसूस करें कि किस तरह इस सेशन ने आपको शांत और रिलैक्स कर दिया है। 3 एक ताजगी का एहसास हो रहा है। 4 कुछ और गहरी सांसें लेकर अपने आप को और ऊपर आने की परवानगी दीजिए। 5 अपनी आंखें खोलें और सचेत हो जाएं। 1 2 3 4 5 आंखें खोल दें। पूरी तरह से सचेत हो जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट कर अपना अनुभव बताएं। बेल आइकन क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मैं भी और ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगी और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्ते।